हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो की। डीएम किया गया था इंस्टाग्राम पे। टाइटल है जी कि मंदिर शरण में हज़ारों पाकिस्तानी मुस्लिम्स। तो शरण होती है सेफ सेफ प्लेस, सेफ पैसेज, रुकना कहीं पे, है ना। जितना ट्रांसलेट किया मुझे उतना वही समझ आया। तो पहले देख लेते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक रिलीजियस एंगल भी है, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई कमेंट करना बनता नहीं है। पहले वीडियो देखेंगे, फिर मज़ीद बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट हमारी है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तरह तरह की वीडियो हमें इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। हमारा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। ओके, देखते हैं जी। साइंटिफिक हिंदू चैनल है ना, यही होगा। कुछ अधर्मी कहते हैं कि मंदिर बन धर्मी। जाने से क्या होगा। क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे? क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? मंदिर अच्छा, बन हाँ जाने से समझ क्या गए। महंगाई कम हो वो एक जाएगी? क्या स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर फीमेल हो थी, आपको जाएंगी? याद होगा। क्या डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? स्टूडेंट थी, और उन्होंने यही नहीं, कुछ नासमझ क्वेश्चन किया लोग तो था। यह भी कहते हैं कि मंदिर बन जाने से नौकरी रोजगार थोड़े ही मिलेगा। उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। मंदिर मत जाओ, स्कूल जाओ। तो दोस्तों, नहीं, आज के बैलेंस वीडियो में बनाए हम रखना पूरे चाहिए परमाणु और रिलीजन और तर्कों के आधार पर बाकी आपको लाइफ यह में भी। बताएंगे कि ज़रूरी आखिर है। मंदिर बन जाने से क्या होगा। देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में मंदिरों का क्या महत्व है? जो वहाँ तो लोग बहुत मंदिर ज़्यादा है, जाते हैं मैंने उन्हें देखा क्या है। लाभ मिलता है? इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि मंदिरों को तोड़कर पाकिस्तान अब क्यों पछता रहा है। वहाँ के नागरिक आखिर रिलीजियस क्यों अब टूरिज्म ना मंदिरों में होने की वजह शरण से। ले रहे हैं? किसी भी देश में मंदिर होने का आखिर क्या महत्व है, यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत लिखिए है जी, आप सभी का आपकी दी श्रद्धा साइंटिफिक है। हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। धीरेन्द्र। दोस्तों, निवेदन है कि यह वीडियो धैर्यपूर्वक और अंत तक देखिएगा। आज हम आपको मंदिरों के महत्व के साथ साथ पाकिस्तान में आई कंगाली के हर एक पहलू से अवगत कराएंगे। ओके। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान में 428 हिंदू मंदिर मौजूद थे, ओह। लेकिन 1990 तक ही वहां 408 मंदिर पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। वही ना, कहीं एक्सट्रीमिज्म होटल आ गया ना या हमारे यहाँ। रेस्टोरेंट बना दिया गया, तो कहीं उसे मस्जिद या मदरसे में तब्दील कर दिया गया। मौजूदा समय में पाकिस्तान में मात्र 22 हाँ, मंदिर ही बचे हैं, मुल्तान जिनमें में पाकिस्तान के 4 थे सिंध बड़े, में अब 11, एक रह गया। पंजाब में 4, पख्तूनवा में 4 और बलूचिस्तान में 3 मंदिर हैं। और इसके विपरीत अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में बंटवारे के समय कुल 600 मस्जिदें जो अब थी, बढ़ गई और हैं। आज भारत में मस्जिदों की बिल्कुल। संख्या 11 लाख है। दोस्तों, 11 चौंकिए लाख। मत, आज हम जो फिर बता रहे हमसे हैं ज़्यादा आप फ्रीडम गूगल वहाँ कर हुई देख भाई, लीजिए। रिलीजियस। यदि गलत निकले तो आगे से मेरा वीडियो मत देखिएगा। यानी कि आजादी के बाद 600 मस्जिदें थी, लेकिन अब 11 लाख हैं। और पाकिस्तान में जहां 428 मंदिर थे, 22 और आज रह वह सिर्फ 22 बचे हैं। यही नहीं, हमें बंटवारे फिर के बाद देखना पाकिस्तान चाहिए में हम हिंदू आबादी गलती पे लगभग कहाँ गए। 40 लाख थी, जो वहां की कुल जनसंख्या का 14% थे। परंतु आज वहां हिंदू जनसंख्या मात्र 3% रह गई है, जबकि सभी भारत काम में में। बंटवारे के समय हिंदू आपको पता है, अभी 51 करोड़ रिसेंटली एक थे फिर और मुसलमान मॉब लिंचिंग 1 हुई है करोड़ थे। रिलीजन यानी के कुल नाम पे। जनसंख्या का ननकाना में मात्र बड़ा गलत हुआ है। अब 2%। सारे और आज भारत दामन में बचा रहे हैं अपना। मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसकी संख्या 30 करोड़ से भी ऊपर है। दोस्तों, पहला तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर और मस्जिद में क्या अंतर है और मंदिर बनना क्यों जरूरी है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि कोई भी मुसलमान जब मस्जिद जाता है तो अपने साथ पानी तक नहीं ले जाता। यहाँ तक कि ईसाई भी चर्च में अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते, जबकि हिंदू जब मंदिर जाता है तो अपने साथ प्रसाद चढ़ाने के इकोनॉमी लिए का दूध, साइकिल फल चलता है। आदि खाने पीने की चीजें ले जाता है। और यही नहीं, मंदिर के बाहर फिल्म बैठे वगैरह में गरीबों को इतना तो भी देखा है हमने कुछ भाई। पैसा दान करता है। इसके अलावा मंदिरों में लंगर व भंडारे लगातार चलते हमारे रहते यहाँ हैं, लंगर चलता जिसके है कारण उधर गरीबों को दरबारों मुफ्त पे। भोजन भी मिलता है। क्या आपने किसी मस्जिद या चर्च के बाहर भंडारा चलते देखा है? भिखारी दरबार लोग के बाहर आखिर देखेंगे मंदिर आप। के बाहर ही क्यों दिखाई देते हैं? दरअसल छोटी सी चिड़िया से मस्जिद के लेकर बाहर भी मनुष्य बैठे तक होते हैं। सबको भोजन केवल मंदिर ही दे सकता है, मस्जिद या चर्च नहीं। मंदिर रोजगार भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों में फूल चढ़ते हैं,
इस फूल को किसान उगाते हैं और इसके अलावा हमारे मंदिर यहाँ परिसर फूल में उस पे सैकड़ों चढ़ते हैं, दुकानदारों को दरबार पे रोजगार प्राप्त चादरें, होता है। यही नहीं, देश के सिंगर्स। अधिकांश बड़े मंदिर भारत सरकार के संरक्षण में हैं, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में भी मंदिरों का अहम योगदान है। सही। वहीं मस्जिद और मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को कोई सैलरी नहीं दी जाती, जबकि मस्जिद के इमाम और चर्च के पादरी को सरकारी सैलरी होती सैलरी है। तक दी जाती है। मंदिर जाने हाँ, भी वाले होती को है। मानसिक शांति मिलती है और इसके अलावा और भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे अच्छे संस्कार और समाज का निर्माण होता है। जबकि मस्जिद में क्या शिक्षा मिलती है, पाकिस्तान उसका जीता जागता उदाहरण है। वर्ष देखो, 1947 में आजादी के समय पाकिस्तान में जो धर्म के रिलीजन आधार चल रहा पर है ना, वो भारत का बाकी विभाजन हुआ इस्लाम से और एक डिफरेंट है। हिस्सा मुस्लिम राष्ट्र बना, वो आप जिसे हम देखें ना पाकिस्तान कि के रूप में जानते हैं। ये 50 संस्कारों का ही इस्लामी मुल्कों परिणाम में है से कि अगर एक तरफ एक भारत आज गड़बड़ विश्व आ की रही है तो 5वीं फिर सबसे मजबूत बाकी 49 तो अर्थव्यवस्था ठीक बन है। गया है, वहीं पाकिस्तान आज दाने दाने को मोहताज है। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। पाकिस्तान में आटे का भाव 760 रुपए किलो है। हमें खत्म कर दो। 760 130 रुपए किलो है। जो नहीं 11 बजे तक ओके, हमने वीडियो देखा है सर। काफ़ी हद तक आपकी इंफॉर्मेशन से मैं एग्री भी करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 428 मंदिर थे यहाँ पे, अ, अब 22 रह गए हैं। और 22 की भी आप ये देख लें कि मतलब कड़ी सिक्योरिटी उन्हें देनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा खुल के वहाँ पे त्यौहार नहीं मनाए जा सकते। मैं इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ आपको। अभी रिसेंटली ननकाना में एक तौहीन मज़हब का केस सामने आया था और वो बंदा जेल में था, यानी अरेस्टेड था, लेकिन पूरे मॉब ने जेल पे हमला किया, या थाने थाने कह लें, जेल तो नहीं, थाने पे हमला किया। उस बंदे को बाहर निकाला। मैं तो हैरान हूँ कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस आंडे दे रही थी और उसको फिर निकाल के जिस तरह से मारा गया, बेलिबास किया गया, उसकी जो लाश के साथ जो किया गया है, तो ये कौन सा इस्लाम लेके चलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारा इस्लाम कैसे ख़तरे में आ जाता है किसी एक शख्स से। और फिर अ, अगर आप इस्लामिक जुरिडिक्शन पढ़ें तो उसमें भी एक आ गया है कि दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी लाश की बेहुरमती ना की जाए। तो यहाँ तो एक इंसान जिस पे अभी प्रूफ भी नहीं हुआ, उसको इस तरह से मॉब लिंचिंग करना, एंड देन उसको बेलिबास किया हुआ था, लाश को घसीटा जा रहा था। वो विजुअल्स मैंने देखे। आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता, सोशल मीडिया के थ्रू हम तक भी पहुंच जाते हैं। और फिर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं बहुत सारे। और इन लोगों की, इन जाहिल लोगों की और जिहादियों, जिहादी वर्ड देना चाहिए। जिहाद का वैसे तो मतलब होता है कि अपने मन से ही जो है ना लड़ना, लेकिन इन लोगों ने जो उसको ट्रांसलेट कर दिया और इनकी एक्टिविटीज़ ने, तो जिहादी इज़ नाउ अडेज अ नेगेटिव वर्ड। एंड एज यू कैन सी थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी अटैक होता है ना, वो बैक एंड पे आपको मिलता कोई जिहादी एलिमेंट ही है। सो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा दीन अमन और भलाई का दर्स देता है, तो फिर इंसाफ और बाकी चीज़ें कहाँ गई। इंसाफ का भी दर्स देता है, लेकिन फिर कैसे एक आजकल फ़ैसले मॉब के थ्रू होने लग गए हैं। और इसमें ज़्यादातर बेसिकली जो है ना सोसाइटी का मैटर होता है। सोसाइटी हमारी इतनी ज़्यादा डिग्रेड है कि अब आप देखें ना, ये क्योंकि मज़हब के नाम पे लिंचिंग हुई है तो ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी पिछले 2 महीने पहले कराची में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के 2 लोगों को जो है ना मार मार के ज़िंदा जला दिया गया, ये कह के कि वो डाकू थे। यानी लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और उसको नाम दे देते हैं कोई और। तो बड़ा ही है। अब आप ये देखें ना, जिस मुल्क में खुद मुसलमान ही दूसरे मुसलमान से, यानी एक मुसलमान वो है जो कहते हैं इस्लाम अमन का दीन है, और दूसरा मुसलमान है वो ये जिसको, एक वो मुसलमानों की कैटेगरी है जो छोटी छोटी बात पे जिनका दिन ख़तरे में आ जाता है और वो दूसरे पे हमला कर देते हैं। तो यहाँ पे वही मुसलमान सेफ़ नहीं है जो इस्लाम को अमन का दर्स का कह रहा होता है। तो फिर नॉन मुस्लिम तो फिर
आप सोच लें कि कितने सेफ़ होंगे। हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश काफ़ी नहीं है। अब आप देखें ना, 22 मंदिर रह गए, उनकी भी हालत कैसी है। और ये तो उस जो टाइटल था वीडियो का, मैं ये समझा कि कोई वाक़ई शरण या कुछ इस तरह की चीज़ होगी। इट वाज़ काइंड ऑफ अ तंज़ कि भई देखो, ये हमारे यहाँ मंदिर किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं और आपके यहाँ मस्जिदें क्या कंट्रीब्यूशन करती हैं आपकी इकोनॉमी में, जो कि फैक्ट भी है। वो आप देखें ना, मंदिरों से जितना कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ की इकोनॉमी को सबके सामने है। और एक हमारे यहाँ मंदिरों का तो पता नहीं, लेकिन ना मस्जिदों का पता है, लेकिन जो है ना, दरबारों से ठीक ठाक कमाई होती है। लेकिन वो सारी, वो जो आप नज़र न्याज कह लें, चंदा कह लें, या फिर जो भी चढ़ावा दिया जाता है, वो सब जाता है उस दरबार का एक गद्दी नशीन होता है। जैसे आप समझ लें, मंदिर का एक बड़ा पंडित होता है ना, तो हमारे यहाँ दरबारों का एक होता है गद्दी नशीन। तो वो सारा उसकी उसमें चला जाता है जेब में, उसमें हुकूमत तक कुछ पहुँचता ही नहीं है जो फिर गरीबों के उसमें लगाया जा सके। तो हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं और कुछ नहीं है। मतलब अ, हमें क्या डर है यार, अगर हम किसी को किसी का रिलीजन फॉलो करने देंगे, तो हम क्या कि डरते क्यों हैं हम उस चीज़ से? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। और यही सवाल उठाना चाहेंगे हम कि लेट देम बी यार। आप अपना फॉलो करो, दूसरे को दूसरे का फॉलो करने दो। आपको क्या डर है? आप, अगर आप समझते हैं कि आप, कोई कन्वर्ट हो जाएगा मुस्लिम से हिंदू, या फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। आप डरते किस बात से हैं? मुझे ये समझ में नहीं आती। मैं काफ़ी ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी कैसी है, लेकिन नीड टू आस्क क्वेश्चंस कि भाई, अदम बर्दाश्त, यानी ये जो इनटॉलरेंस हमारे अंदर आती जा रही है, इसकी क्या वजह? हम दूसरे को कबूल क्यों नहीं करते, या दूसरे के साथ रहना क्यों नहीं पसंद करते? ये सवाल हमें उठाना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।